फिर तुम बच्चों को आकर के हम पारस बुद्धि बनाता हूं। किस लिए बनाता हूं? पारसनाथ बनने के लिए। पारसनाथ का अर्थ क्या है? पारस शब्द नहीं है, शब्द है स्पर्श। किसी को स्पर्श भी करेंगे तो भी उनको संग का रंग लग जाएगा। तो पारस नाम प्रसिद्ध है। ऐसा पारसनाथ मैं तुमको बनाता हूं। क्या? जब तुम संपन्न बन जावेंगे, संपूर्ण पवित्र बन जावेंगे, तो दुनिया की कोई आत्मा को भी दृष्टि देंगे, दो शब्द भी सुनावेंगे, थोड़ा भी संसर्ग संपर्क संबंध में आवेंगे तो उनकी चढ़ती कला हो जाएगी। तुम्हारे स्पर्श मात्र का भी संग का रंग उनको लगेगा जरूर, वो भी पावन बनेंगे। अभी तो तुम्हारी आत्मा उलझानी हुई है। आत्मा को कहते हैं क्योंकि उनमें बुद्धि है ना। हे आत्मा, उठते बैठते चलते कर्म करते अपने बुद्धि का योग अर्थात याद बाप के साथ रखो। जब कोई को भोग लगाते हैं देवताओं का तो उनको याद करके लगाते हैं ना। तो तुम जब भी कुछ काम करो, जितना हो सके इतना हमारी याद में करो, तो तुमको दूसरे का संग का रंग नहीं लगेगा और तुम्हारा संग दूसरों को लग जाएगा। तो सेफ्टी हो गई ना। तो बाप कहते हैं कम से कम 8 घंटा तो याद करो। गवर्नमेंट में भी 8 घंटे सर्विस करते हैं ना। ये भी ईश्वरीय गवर्नमेंट है। कितनी याद करेंगे? याद की सेवा कम से कम 8 घंटे तक अपनी याद की प्रैक्टिस बढ़ाओ। बाबा की याद क्यों करो? क्यों बोलते हैं गवर्नमेंट की सर्विस करो? क्योंकि इस याद से तुम्हारे में प्योरिटी बहुत आ जाएगी। किसकी याद से? हैं? बाप की याद से। बाप कैसा है? एवर प्योर है। क्या? दुनिया की और जो आत्माएं हैं वो एवर प्योर नहीं है, लेकिन बाप एवर प्योर है। किस रूप में? बिंदी रूप में एवर प्योर, या परमधाम से जो बिंदी शिव बाप आते हैं, शरीर में प्रवेश करते हैं मुकर्रर रथ में, तब एवर प्योर है। कब एवर प्योर है? अरे शिव बाप आते हैं तो पतित तन में आते हैं या पावन तन में आते हैं? पतित तन में आते हैं। तो जिस पतित तन में आते हैं उसके संग के रंग से पावन बनेंगे या पतित बनेंगे? पावन बनेंगे। लेकिन एक शर्त है, बाबा बोलते हैं
जब तुम ब्रह्मा बाबा की गोद में जाते तो पूछते हैं किसकी गोद में आए हो, तो कोई बच्चे कहते हम ब्रह्मा बाबा की गोद में बैठे हैं, कोई कहते हम तो शिव बाबा की गोद में आए हैं। तो जो कहते हैं कि हम शिव बाबा की गोद में आए हैं, उनको किसकी याद है? शिव बाबा की याद है। और जो कहते हैं हम ब्रह्मा बाबा की गोद में बैठे हैं, उनको देहधारी की याद है या निराकार की याद है? देहधारी की याद है। ये भी याद नहीं है कि निराकार इस साकार में आया हुआ है। वो निराकार एवर प्योर है, परंतु वो एवर प्योरिटी साबित तब होती है जब साकार शरीर में आवे। साकार शरीर में आकर के पुरुषार्थ कराता है। कैसा पुरुषार्थ? पतित से पावन बनने का पुरुषार्थ। तो उस पतित से पावन बनने में भी टाइम लगता है या नहीं लगता है? टाइम लगता है। कितना टाइम बताया? तुम बच्चों को तमो प्रधान से पतित से पावन बनने में, सतो प्रधान बनने में कितना टाइम लगता है? मुरली में बताया 40 से 50 वर्ष लगते हैं। तो ये 40 कब से शुरू हुआ है? कब से शुरू हुआ? 76 से क्यों? 36 से क्यों नहीं है? 36 में ब्रह्मा माँ को पहचाना। शिव बाप के मुकर्रर रथ को किसी ने नहीं पहचाना, ब्रह्मा बाबा ने भी नहीं पहचाना, तो ब्रह्मा कुमार कुमारी कैसे पहचानेंगे? छोटे छोटे बच्चे होते हैं, पहले माँ को पहचानते हैं या बाप को पहचानते हैं? माँ को पहचानते हैं। तो बेसिक ज्ञान में भी ऐसे ही है। जो बेसिक ज्ञान में चलते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो माँ को ही जानते हैं, बाप की पहचान उनको नहीं है। तो बाप, जब बच्चे बड़े होते हैं तब बाप उनकी बुद्धि में आता है कि माँ से हमें वर्षा नहीं मिलना है। वर्षा किससे मिलना है? बाप से वर्षा मिलना है। और ये है बेहद का बाप। इस बेहद के बाप से पहले पहले क्या वर्षा मिलता है? धन का, संपत्ति का, मकान का, महलमाड़ियों का, कारखानों का क्या वर्षा मिलता है? ज्ञान का वर्षा मिलता है। पहले पहले ज्ञान मिलता है। तो क्या 36 से ज्ञान नहीं मिला था? नहीं मिला था। ज्ञान तो मिला था। क्या? जैसे छोटे बच्चों को ज्ञान मिलता आ, का से कबूतर, खा से खरगोश। सुदर्शन चक्र फिराओ तो बुद्धि में आता है सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग संगम युग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग संगम युग। बस, इससे आगे कुछ नहीं। तुम ज्योति बिंदु आत्मा हो, तुम आत्मा हो ज्योति बिंदु का। बाप शिव ज्योति बिंदु है, परंतु वो शिव ज्योति बिंदु क्या करता है और हम आत्मा में 84 जन्मों का क्या क्या पार्ट भरा हुआ है, ये जानते थे? बेसिक में ये बात जानते थे? नहीं जानते थे, अभी जानते हैं। तो कहेंगे कि असली नॉलेज जो है वो बाप खुद आकर के देते हैं टीचर के रूप में। तो सन 76 में बाप का प्रत्यक्षता वर्ष तो मनाया गया, बाप प्रत्यक्ष भी हुआ,
लेकिन सबने नहीं जाना। जिन्होंने जाना वो बाप को पहचान करके बाप की याद में लग गए और बाप की सेवा में लग गए। तो कहते हैं इस बाप की याद से तुम्हारे में बहुत प्योरिटी आवेगी। ये दुनिया सारी प्योर होती जाएगी तुम्हारी संगठित याद से। संगठन में जब तुम याद में बैठेंगे तो सिर्फ तुम्हारी आत्मा ही पवित्र नहीं बनेगी, सारा वाइब्रेशन पवित्र बनता जाएगा। तो तुम जैसे बाबा को इस पति सृष्टि को प्योर बनाने के लिए मदद करते हो। प्योर जो बनेगा वो अपना पद लेगा।